ધોરણ 8 વિષય हिंदी पाठ 6 भरत एकांकी તેના લેખક છે રાજા લક્ષ્મણસિંહ। સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાના નંબર છે 34 અને પ્રશ્ન નંબર છે 1। भरत पाठ के लेखक कौन है? તેનો જવાબ છે बी राजा लक्ष्मणसिंह। प्रश्न 2 बालक बाघ के बच्चे को घसीटते हुए लाता है तो गलत। प्रश्न 3 बालक किसे घसीटते हुए लाता है? तो बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। प्रश्न 4 बालक सिंह के बच्चे का मुख खोलकर क्या करना चाहता है? तो बालक सिंह के बच्चे का मुख खोलकर उसके दांत गिनना चाहता है। प्रश्न 5 ऋषियों ने बालक का क्या नाम रखा था? तो ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन रखा था। प्रश्न 6 पहली तपस्विनी का नाम सुभद्रा है, तो उत्तर है सही। प्रश्न नंबर 7 ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? इस प्रश्न को तो तुम्हारे वर्कबुक में दिया हुआ है, उसे 2 बार पढ़ना। प्रश्न नंबर 8 यह बालक अवश्य किसी खलजिज्ञा का पुत्र है, तो तेजस्वी वीर का पुत्र है। प्रश्न नंबर 9 पेड़ की ओट में कौन खड़ा है था? तो पेड़ की ओट में राजा दुष्यंत खड़े थे। प्रश्न नंबर 10 बालक का मुख खलजिज्ञा के समान दमक रहा था, तो उत्तर है अग्नि के समान दमक रहा था। प्रश्न नंबर 11 भरत की ओर किसका स्नेह उमड़ रहा था? तो भरत की ओर राजा दुष्यंत का स्नेह उमड़ रहा था। प्रश्न नंबर 12 सिंह शावक को छोड़ने के बदले में तपस्विनी क्या देने का वादा किया? तो सिंह शावक को छोड़ने के बदले में तपस्विनी खिलौना देने का वादा करती है। प्रश्न नंबर 13 बालक भरत के हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई देते हैं, सही या गलत? उत्तर है सही। प्रश्न नंबर 18 बालक की हथेलियाँ देखकर राजा दुष्यंत क्या सोचते हैं? इस प्रश्न को तो तुम्हारे वर्कबुक में दिया हुआ है, इसे 2 बार पढ़ना। आगे स्वाध्याय पोथी में पेज नंबर है 35, उसमें प्रश्न नंबर है तुम्हारे 15। तपस्विनी बालक के लिए कौन सा खिलौना लाती है? तो तपस्विनी बालक के लिए मिट्टी का मोर लाती है। प्रश्न नंबर 16 सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? इस प्रश्न को तो तुम्हारे वर्कबुक में दिया हुआ है, इसे 2 बार पढ़ना। प्रश्न नंबर है 17 दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? तो बालक सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत आकृष्ट हो रहे थे। प्रश्न नंबर 18 राजा दुष्यंत बालक को क्या कहकर संबोधित करते हैं, क्यों? इस प्रश्न को तो तुम्हारे वर्कबुक में दिया हुआ है, उसे 2 बार पढ़ना। प्रश्न नंबर 20 राजा दुष्यंत और बालक को साथ में देखकर तपस्विनी को अचंभा क्यों हुआ? तो राजा दुष्यंत और बालक को साथ में देखकर तपस्विनी को अचंभित हो गई, क्योंकि उन दोनों की सूरत एक दूसरे से मिल रही थी। प्रश्न नंबर है 21 बालक भरत किस वंश का था? तो उसका उत्तर है बी पुरुवंश का था। प्रश्न नंबर 22 पुरुवंशी युवावस्था में खलजिज्ञा में और वृद्धावस्था में खलजिज्ञा में रहते हैं। तो पुरुवंशी युवावस्था में महलों में और वृद्धावस्था में वन में रहते हैं। प्रश्न नंबर 24 दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? इस प्रश्न को तो तुम्हारे वर्कबुक में दिया है, उसे 2 बार पढ़ना। प्रश्न नंबर 24 शकुंतला किसकी बेटी थी? तो शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा की बेटी थी।